welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA with me and GA Guru on the morning of 3rd February 2017. आज हम इस सेशन में फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ 3 फरवरी 2017 की न्यूज हेडलाइंस पे नजर डालने के लिए। सेशन में स्वागत करेंगे GA गुरु का, क्योंकि वो है हमारे साथ जिनसे हम करेंगे आज पूरी की पूरी हेडलाइंस का डिस्कशन। व्हाट आर द हेडलाइंस, व्हाट आर द फैक्ट्स, किनको आपको रखना है ध्यान। जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA का सेशन होने वाला है इंटरेस्टिंग। सेशन शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले डेफिनेटली जानेंगे GA गुरु से उनका मोटिवेशन मंत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोटिवेशन मंत्र हमेशा की तरह वही है, क्या? आई विल और आई कैन। वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल, सेशन शुरू हो चुका है, बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं हुई है। यू जस्ट हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर, एंड एज वेल एज यू हैव महिंद्रास ऐप ऑन योर सेल फोन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग वैकेंसीज, अपलोड्स एंड एवरीथिंग बाय 24/7। बढ़ते इसी के साथ देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट हेडलाइन फॉर टुडे। The World Bank has signed an agreement with the government to provide USD 201.50 million loan for quality engineering education across several states in India. विश्व बैंक ने भारत के विभिन्न राज्यों में गुणवत्ता युक्त इंजीनियरिंग की शिक्षा की और 20 करोड़ 15 लाख डॉलर का ऋण देने के लिए सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल सर, अगेन वी हैव वन अग्रीमेंट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन न्यूज यहाँ पे हमारे सामने है। इंडिया का नाम आ रहा है, USD डॉलर्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। व्हाट मोर कैन वी नो फ्रॉम दिस? अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है इंडिया को एक लोन दैट इज 201.50 मिलियन डॉलर्स। तो इतना बड़ा लोन जो इन्होंने सैंक्शन किया है वर्ल्ड बैंक ने, किस लिए किया है? आप क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन, मतलब हमारे देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी को और इंप्रूव और एनहांस किया जा सके। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इसको लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को, वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत किया है या किस प्रोग्राम के अंडर किया है, तो नाम लिखिए फटाफट। दैट इज टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट्स दैट इज TEQIP। तो इस TEQIP प्रोग्राम के अंदर इतना अमाउंट दैट इज 201.50 मिलियन डॉलर्स आपका प्रोवाइड किया गया है एज अ लोन बाय किसके? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को, जिससे कि हमारे देश में क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। और फैक्ट की बात जानेंगे, ये लोन जो है वो इंडिया को 25 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है विद 5 इयर्स ग्रेस पीरियड। मतलब अगर इस लोन की टेन्योर की बात करें दैट इज 25 इयर्स अलॉन्ग विद 5 इयर्स ग्रेस पीरियड। और मैं इसके बाद बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट भी नोट कर सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 और प्रेसिडेंट है जिम योंग किम। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने जो ये आपका लोन प्रोवाइड किया है, जिस प्रोग्राम जैसे TEQIP के अंतर्गत प्रोवाइड किया है, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2002 में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2003 में और 2 में, और इसके बाद इसी के मल्टीपल फेजेस के चलते इस बार वर्ल्ड बैंक ने कितना किया? 201.50 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया है। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Veteran stage artist, theatre director, painter and writer Asim Basu died. He was 82. वयोवृद्ध स्टेज कलाकार, थिएटर निदेशक, पेंटर और लेखक असीम बासु का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। तो बिल्कुल सर, ऑबिचरी का न्यूज है हमारे सामने। असीम बासु जी का नाम है, एज उनकी 82 इयर्स थी, बट यस, अगर उनके फील्ड्स की बात करें तो ही वाज अ स्टेज आर्टिस्ट, थिएटर डायरेक्टर, पेंटर एंड राइटर। तो वर्सेटैलिटी की बात करें तो आप दिख जाएंगे, यहाँ पे बात आ जाती है किसकी? असीम बासु जी की। देखिए, ये स्टेज आर्टिस्ट भी थे, थिएटर डायरेक्टर भी थे, पेंटर भी थे, राइटर भी थे। इसकी वजह से इनके कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा अवार्ड की बात करें दैट इज आपका संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ओडिशा की तरफ से, या मैं कहूं इनको क्या मिला है? आपका संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऐसे में हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन में इन पर फोकस जाएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये बिलोंग करते थे ओडिशा से, तो ओडिशा से रिलेटेड फैक्ट नोट कर सकते हैं कि ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और वहां के CM की बात करें दैट इज नवीन पटनायक। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Senior IPS officer P.V.K. Reddy has been appointed as the new Director General in the National Human Rights Commission (NHRC). वरिष्ठ IPS अधिकारी P.V.K. रेड्डी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल वी हैव द अपॉइंटमेंट न्यूज ओवर हियर। सीनियर IPS ऑफिसर का नाम यहाँ पे है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू टेल अस मोर डिटेलिंग अबाउट। एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाम ही बता रहा है कि ह्यूमन के राइट्स
राइट्स को बचाने के लिए एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसमें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है डीजी की पोस्ट, मतलब डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है किसको, आपका पीवीके रेड्डी जी को। तो एक अपॉइंटमेंट की न्यूज है, ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कमीशन की बात है, तो अगर उसमें एक टॉप लेवल पे अगर बात करी जाए अपॉइंटमेंट होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन में क्रूशियल रोल जरूर प्ले करता है। तो बिल्कुल आपका देख पा रहे हैं कि एनएचआरसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में पीवीके रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। इसी की बात करेंगे यहाँ पे एनएचआरसी से रिलेटेड और फैक्ट्स की। तो एनएचआरसी से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना शुरू करिए कि एनएचआरसी का जो आपका बताएं एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है एचएल तख्तू। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं, चाहे उसका हेडक्वार्टर हो, एस्टैब्लिशमेंट डेट हो, साथ साथ उसके चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है, एचएल तख्तू जी हैं, और यहाँ पे न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में पीवीके रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। S.C. Bajpai has been appointed the new Director General of Ordnance Factories and the Chairman of Ordnance Factory Board (OFB). S.C. Bajpai को आयुध निर्माणी का नया महानिदेशक और आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वन मोर अपॉइंटमेंट एंड द नेम विथ अस दैट इज S.C. Bajpai। एग्जैक्टली, यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आयुध निर्माणी। पूरे इंडिया भर में ना जाने कितनी ऐसी डिफेंस की ये आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करती है हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी को, सॉरी। तो ऐसे में देखिए गौर से सुनने वाली बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे फिर से बात आ रही है एक टॉप लेवल अपॉइंटमेंट की, डायरेक्टर जनरल की। तो डायरेक्टर जनरल की बात करें या फिर कहें चेयरमैन, तो चेयरमैन के रूप में एस.सी. वाजपेयी जी को अपॉइंट कर दिया गया है किसके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के। तो ऐसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात आ गई है तो रिलेटेड फैक्ट्स नोट कर सकते हैं कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1775 में। 1775 में मतलब बहुत समय पहले से ही इसका एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और अगर एक बात और बताएं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं, बोर्ड आता है, वो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। और डिफेंस मिनिस्टर के मिनिस्टर कौन है, मनोहर पर्रिकर जी। तो डायरेक्टली ये सारे इंफॉर्मेशन आप जरूर नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Ministry of Personal Public Grievances and Pensions has started its Twitter सेवा DARPG SEVA, जिसको हम कह सकते हैं दर्प जी सेवा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DRPG ने अपनी ट्विटर सेवा DARPG सेवा की आरंभ किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक और स्टेप देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन का ही हमारे सामने आया है। वी हैव ट्विटर, यस वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। व्हाट मोर कैन वी नो अबाउट दिस? इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें, देखिए आउटरीच को, मास आउटरीच को एक्सपैंड करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है और कैसे कैसे मास रीच तक पहुंचा जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। तो आजकल सबको पता है कि इंटरनेट से काफी लोग जुड़ गए हैं, इवन यूथ जो है वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन तक अवेयरनेस, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, पब्लिक ग्रीवांसेस। पब्लिक ग्रीवांसेस मतलब अगर किसी से डिससेटिस्फैक्शन होता है किसी पब्लिक को रिगार्डिंग एनी पॉलिसी XYZ, तो वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के थ्रू वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने एक और एक्सपेंशन किया है, अपनी ट्विटर सेवा का स्टार्टिंग करी है किसने, आपका DARPG ने। और किस नाम से करी है, DARPG सेवा के नाम से करी है। तो अब बात करेंगे अगर DARPG से, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, जिसके मिनिस्टर हैं आपके जितेंद्र सिंह। तो इस तरह के फैक्ट्स हैं, चाहे उसका मिनिस्टर पूछा जा सकता है, कौन सी सेवा का इन्होंने रिसेंटली आपका इनकम्बेंट किया है, तो ये सब डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Former ExxonMobil Corp chairman and chief executive Rex Tillerson sworn in as the foreign minister of USA. ExxonMobil के पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी रेक्स टिलरसन ने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो वन मोर अपॉइंटमेंट, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए का नाम है यहाँ पे। और बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली, बात यहाँ पे हो रही है फॉरेन मिनिस्टर की। तो यूएसए में आप देख रहे हैं जहां प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हुआ या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, लास्ट टाइम से लेकर काफी समय से उनके यहाँ अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। और चूंकि काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी कंट्री है, ऐसे में उससे रिलेटेड न्यूज कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। तो देख सकते हैं आप यूएसए में क्या हुआ है। यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में फॉर्मर एक्सॉन, जो एक एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन की बात करें, गौर से सुनिएगा पे, एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अगर एसेट की बात करी जाए या मार्केट वैल्यू की बात करी जाए। तो इसके चेयरमैन रह चुके हैं आपके कौन, रेक्स टिलरसन। उनको अपॉइंटमेंट किया गया है किसका, फॉरेन मिनिस्टर के लिए
किस कहाँ के? आपके यूएसए के लिए। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात आ रही है, दोबारा से देख सकते हैं आप कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो क्या अपॉइंट हुए हैं आपके, एक अपॉइंटमेंट हुआ है उनका प्रेसिडेंट के रूप में। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने बड़े पर्सनालिटी हैं आपके जो कि एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? आपका फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? यूएसए में। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगर बात आती है फॉरेन मिनिस्टर की, तो कहीं ना कहीं इनके काउंटर पार्ट को भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो आप सभी जानते हैं वो कौन है, सुषमा स्वराज जी हैं। तो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे डिटेल्स आप नोट करते हुए चले। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Indian leg spinner Yuzvendra Chahal became the first Indian bowler to take a 6 wicket in an innings of a T20 international match. भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अंतरराष्ट्रीय 2020 मैच के एक इनिंग में 6 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। तो बिल्कुल फेदर इन द हैट अचीवमेंट की बात है। युजवेंद्र चहल का नाम है। डेफिनेटली वी नो जो लास्ट मैच हुआ था तो दैट वाज समथिंग एन इंटरेस्टिंग वन टू लुक अपॉन। बिल्कुल, अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिए एक और फेदर की बात बिल्कुल सही कही आपने। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 6 विकेट्स लिए एक पर्टिकुलर मैच में। देखिए यहाँ पे एक बात गौर से बताने वाली ये है कि ये पहले इंडियन बने हैं लेकिन ओवरऑल सेकंड पर्सन बने हैं, क्योंकि पहले नंबर पे आते हैं अजंता, आपके गौर से सुनिएगा, पहले नंबर पे आ जाते हैं आपके अजंता मेंडिस जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही ऑलरेडी 6 विकेट्स ले चुके हैं एक आपके इस पर्टिकुलर T20 सीरीज में, और एक बार नहीं उन्होंने ऐसा करने वाले वो दो, मतलब पहले व्यक्ति उन्होंने 2 बार ये मुकाम हासिल किया है। मतलब T20 मैचेस में 6 विकेट उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हासिल किए हैं। तो अगर बात आती है कि कौन ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने T20 में 6 विकेट्स हासिल किए हैं, योर आंसर इज अजंता मेंडिस जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। और अगर फर्स्ट इंडियन की बात आएगी तो आपके सामने आंसर क्या है? युजवेंद्र चहल जी। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही कंफ्यूजन होता है। अगर अच्छे से सुनते चलेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल। With this, let's move on to the next headline. The Income Tax Department launched Operation Clean Money Seva Swachh Dhan Abhiyan, an e-platform to analyze large cash deposits made during the demonetization. आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण के दौरान की गई बड़ी नकद जमा का विश्लेषण करने के लिए एक ई-मंच ऑपरेशन क्लीन मनी स्वच्छ धन अभियान का शुभारंभ किया। तो बिल्कुल स्वच्छ भारत के बाद स्वच्छ धन अभियान आ रहा है। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन हो, स्वच्छता हो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए बहुत बड़ा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। देखिए गौर से सुनिएगा, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ 8 नवंबर की बात, तो उसके बाद एकदम हड़कंप मच गया पूरे इंडिया में, क्योंकि वो पुराने लीगल टेंडर्स बंद कर दिए गए थे 500 और 1000 रुपए नोट्स के। तो उस दौरान सबने जो इनका मोटिव सभी जानते हैं, ब्लैक मनी को एरेडिकेट करने के लिए किया गया था। तो ऐसे में जो डिपॉजिट थे वो एकदम से बढ़ गए, और जब डिपॉजिट बढ़े तो देखा गया कि 18 लाख पीपल ऐसे थे, 18 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जो इनकम थी और जो उनका डिपॉजिशन था वो कहीं ना कहीं मिसमैच शो होने लगा, और उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। और इसी देखिए यहाँ पे एक और लिया गया स्वच्छ धन अभियान ऑपरेशन, मतलब क्लीन मनी जो इनिशिएटिव है, इसका मतलब ये है कि 8 नवंबर को ये मतलब अनाउंसमेंट हुआ डिमोनेटाइजेशन का। तो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में जिन लोगों के भी अकाउंट में सरप्लस इनकम आई है, जो उनकी एक्चुअल इनकम से मिसमैच होती है, ऐसे में उन पर सीधे नोटिस भेजा जाएगा, और अगर वो नोटिस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो उनके पैसे को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत उस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरीके से जो भी ब्लैक मनी अपने पास जमा करते थे वो आगे जमा नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो जो पैसा उनका आएगा ब्लैक मनी, वो अपने देश के अच्छे कामों के लिए यूज किया जा सकेगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The 19th Bharat Rang Mahotsav National Theatre Festival commenced in New Delhi. The 21-day festival will conclude on 21st February 2070. 19वें भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव की नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। यह 21 दिवसीय महोत्सव होगा और 21 फरवरी 2017 को इसका समापन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यस, कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक्टिविटी है हमारे सामने। सो इसके लिए और हम क्या जान सकते हैं? देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ये आपका इवेंट होता है हमेशा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थ्रू ये इवेंट हमेशा हर साल मनाया जाता है। ये 21 डे फेस्टिवल है। क्या इसका इनिशिएटिव है? यही है कि जो पूरे इंडिया में जो कल्चर्स हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए,
और उनको ग्रूमिंग और ग्रूमिंग मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए इसी चलते न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 21 फेब तक ये चलेगा, जिससे इनको एक्सपोजर मिल सके, उनके मतलब इंडिया के कल्चर को पूरे विश्वव्यापी मतलब वर्ल्ड वाइड एक एक्सपोजर मिल सके। ये 21st डे फेस्टिवल है, 21 दिन तक चलेगा। 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 21 को खत्म होगा। कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। कौन सा इसका संस्करण का है या फिर एडिशन का? दैट इज 19th हुआ है, जिससे कि एक्सपोजर बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं हम, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये एशिया का सबसे बड़ा आपका कौन सा है? रंग महोत्सव कहें या फिर थिएटर फेस्टिवल कहें। तो कहीं ना कहीं ये भी पूछा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कौन सा है? तो आपके सामने आना चाहिए आंसर, भारत रंग महोत्सव। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट हेडलाइन ऑफ टुडेज सेशन। Neil Gorsuch, a federal appeals court judge, was nominated to the US Supreme Court by President Donald Trump, making him the youngest nominee in 25 years. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अपील अदालत के जज नील गॉर्सच को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया और इसके साथ ही वह इस पद के लिए नामित होने वाले पिछले 25 वर्षों में सबसे युवा जज बन गए हैं। तो बिल्कुल सर डिटेलिंग जानेंगे इससे, लेकिन एक चीज यहाँ हमें देखने को मिली है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही मेनी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स हैव कम ओवर। न्यूज हेडलाइंस में हमने इंडियन ओरिजिन पर्संस का भी इंक्लूजन देखा वहां पे, इसके अलावा उनकी कंट्री में भी कई सारे इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स देखे। तो बहुत ही अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत पॉजिटिव मूव्स आए हैं सामने। बिल्कुल, देखिए बात आती है, अगर एक टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड जो उसकी न्यू पार्टी बनती है तो रीशफलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसी रीशफलिंग का ये परिणाम है। और ये परिणाम अगर बात करें तो देखिए एक एंटोनिन स्कालिया थे। कौन थे? ये आपके वहां की जो मेन कोर्ट है उसके जज थे। उनका देहांत हो गया 31 जनवरी को। तो ऐसे में वो फील्ड हो गई वैकेंट और उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किसका? मतलब एक नॉमिनी के रूप में इनको अपॉइंट नहीं किया है, अभी नॉमिनेशन आया है। तो जो रिकमेंडेशन आया है वो किसका आया है? आप देख रहे हैं नील गॉर्सच का। अभी तक के इतिहास की बात करें या 25 सालों की बात करें, सबसे यंगेस्ट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते हैं कि आप कैसे इतने यंग को नॉमिनेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उनका एक मानना है अगर टैलेंट है तो आगे बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल उसी के चलते इन्होंने नॉमिनेट किया है, जो कि अभी तक के यंगेस्ट नॉमिनी के रूप में उभर के आए। कौन? नील गॉर्सच, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसके जज के रूप में आपको नजर आए। तो अब बात करते हैं कि उन्होंने किसकी जगह ली। तो एंटोनिन स्कालिया की जगह लेंगे। अब जगह क्या लेंगे? उनका तो देहांत हो गया, ऐसे में उनकी उस वैकेंसी को वो फिल आउट करेंगे। अब इसी के काउंटर पार्ट भी पूछा सकता है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि अगर वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात भी होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? JS खैर जी है। तो ये सारे जिनका भी रिसेंट अपॉइंटमेंट बिल्कुल इसी साल अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभी नॉमिनेशंस की बात है, बट यस नॉमिनेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइड मेक्स दिस पर्सन इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चनर सेशन की तरफ और देखते हैं इन्हीं न्यूज हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Who has signed an agreement with the government to provide USD 201.50 million loan for quality engineering education across several states in India? किसने भारत के विभिन्न राज्यों में गुणवत्ता युक्त इंजीनियरिंग की शिक्षा की ओर 20 करोड़ 15 लाख डॉलर का ऋण देने के लिए सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक। एग्जैक्टली, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the veteran stage artist, theater director, painter and writer who died recently. वयोवृद्ध स्टेज कलाकार, थिएटर निदेशक, पेंटर और लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? असीम बासु, देवेश भट्ट, रविंद्र कालिया, राजेश विवेक उपाध्याय, सुभाष देशमुख। सो बट ऑब्वियसली वील गो विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज असीम बासु। एग्जैक्टली, असीम बासु इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Director General in the NHRC? किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुरेश चंद्रा, विकास कौल, अशोक मनसुखानी, PVK रेड्डी या दीपक पंत। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। एग्जैक्टली, PVK रेड्डी इज द राइट आंसर। और यहाँ ये जो सारे नाम थे ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो वही सर एक बात यहाँ निकल के आती है कि कैंडिडेट्स को ये सारे ऑप्शंस हो गए या हमारे जो हर एक #BCA के सेशन है वो आराम से कोरिलेट करके इन सारी हेडलाइंस से बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
यही मोटिव है हमारा। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed the new Director General of OFB, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निम्नलिखित में से किसे आयुध निर्माणी का नया महानिदेशक और आयुध निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एससी वाजपेयी, करण बाजवा, बलजीत सिंह, सुनील कुमार चौरसिया, वीपी यजुर्वेदी। तो डेफिनेटली विल गो विद एससी वाजपेयी। एग्जैक्टली, एससी वाजपेयी इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the Twitter Seva started by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances under Ministry of Personal Public Grievances and Pension। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आरंभ की गई ट्विटर सेवा का क्या नाम है? पब्लिक सेवा, ट्वीट दर्प जी, एडमिनिस्ट्रेशन सेवा, दर्प जी सेवा या दर्प जी ट्वीट। तो डेफिनेटली अब देखिए कंफ्यूजन है दर्प जी ट्वीट और दर्प जी सेवा, क्योंकि बात ट्विटर की हो रही है। सो नो मोर कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली, दर्पी जी सेवा के द्वारा ही ये ट्विटर सेवा स्टार्ट की गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who sworn in as the Foreign Minister of USA? किसने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? फिलिप मॉरिस, माइक पेंस, जॉन कैरी, जूलिया बाइशॉप या रेक्स टिलरसन। तो अगेन ऑल द नेम्स इन द हेडलाइंस डेफिनेटली, बट ऑप्शन की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर। रेक्स टिलरसन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following became the first Indian bowler to take a 6th wicket in an inning of a T20 international match? निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय 2020 मैच के एक इनिंग में 6 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया है? युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा, परवेज रसूल। सो डेफिनेटली अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल, युजवेंद्र चहल इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेशन। The Income Tax Department launched Dash, an e-platform to analyze large cash deposits made during the demonetization। आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण के दौरान की गई बड़ी नकद जमा का विश्लेषण करने के लिए एक ई मंच डैश का शुभारंभ किया गया है। ऑपरेशन कैश, ऑपरेशन क्लीन मनी, ऑपरेशन मनी, ऑपरेशन टैक्स मनी या ऑपरेशन डिपॉजिट मनी। सो बिल्कुल इसके साथ हम जा सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ऑपरेशन क्लीन मनी। बिल्कुल, ऑपरेशन क्लीन मनी के ही तहत इसको किया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है ऑपरेशन क्लीन मनी। स्वच्छ धन अभियान। हाँ बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently the 19th भारत रंग महोत्सव commenced in। हाल ही में 19वां भारत रंग महोत्सव कहां पर, या फिर कहें इस महोत्सव का कहां पर शुभारंभ हुआ? न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल अनडाउटेडली, क्योंकि ऐसे इवेंट्स कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी कह लीजिए चाहे नेशनल कैपिटल कह लीजिए, इट गोज टू न्यू दिल्ली। एग्जैक्टली, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। Who has been nominated to the US Supreme Court by the American President Donald Trump? किस अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब किसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया गया है? एलेना कगान, मैरिक गार्लैंड, नील गॉर्सच, जॉन रॉबर्ट्स या डेविड साउटर। सो डेफिनेटली द यंगेस्ट नॉमिनेशन फॉर दिस पोस्ट नील गॉर्सच। बिल्कुल, नील गॉर्सच इज द राइट आंसर। 25 इयर्स के दौरान में अगर बात करी जाए तो ये ऐसा करने वाले, मतलब अपॉइंट होने वाले या नॉमिनी होने वाले, अपॉइंट नहीं कहेंगे, नॉमिनेशन जिनका हुआ है वो 25 साल में अभी तक में सबसे यंगेस्ट है। बिल्कुल, दैट मींस द हिस्ट्री ऑफ 25 इयर्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, ही इज एक्चुअली द यंगेस्ट नॉमिनी फॉर द जज पोस्ट ऑफ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, ये थे हमारी आज की 10 हेडलाइंस जिस पे हमने डिस्कस किया आपके साथ #BCA ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स के सेशन में। बिल्कुल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, और क्वेश्चंस अगर आपको आंसर्स उनके देखते देखते याद हो गए हैं तो लाइक तो डेफिनेटली बनता है। कमेंट करके हमें डेफिनेटली बताते रहिए रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स सो दैट वी कैन वर्क अपॉन, एंड यस सब्सक्रिप्शन इफ लेफ्ट ओवर डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन ऑल्सो। फिर मुलाकात होगी आपसे ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA के नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।